नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति द्वारा बीच सड़क पर एक जोड़े को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर भाजपा के और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिल रही है और वीडियो में बांस की झाड़ियों से एक व्यक्ति कपल को पीटते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान ताजमूल उर्फ जेसीबी के रूप में हुई है। भाजपा का आरोप है कि ताजमूल दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का एक स्थानीय टीएमसी नेता है। बंगाल पुलिस ने मामले में ताजमूल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान का भी इस पर बयान सामने आया है। विधायक ने कहा कि महिला की गतिविधियां असामाजिक थी। मारपीट के वायरल वीडियो पर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा है, चोपड़ा में जो हुआ है टीएमसी एक पार्टी के तौर पर और हमारी सरकार इसका कभी समर्थन नहीं करती है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पीड़ित को सुरक्षा भी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने घटना पर टीएमसी पर हमला बोला है। एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में भाजपा ने कहा, ममता के विधायक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया है, जिसमें शरिया का शासन लागू होगा? वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले में टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। एक्स पर एक पोस्ट में नड्डा ने कहा कि क्रूरताओं की याद दिलाता है, तो वही टीएमसी और उनके विधायक इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। मामले पर पीसी करते हुए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी से त्रस्त हो चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जंगल राज कैसा होता है, वो बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ममता बनर्जी को जनता की सुरक्षा की चिंता बिल्कुल नहीं है, टीएमसी के गुंडों की सुरक्षा की चिंता ज्यादा है। तो पश्चिम बंगाल से एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमी जोड़े को सभी लोगों के सामने एक व्यक्ति पीटता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट में महिला बेहोश तक हो जाती है, लेकिन वो उस महिला को और उस लड़के को फिर भी पीटता रहता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, जितने भी पब्लिक खड़ी है, जितने भी लोग खड़े हैं, वो सब तमाशबीन बने हुए हैं। किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की महिला को। हालांकि एक महिला बचाने की कोशिश करती भी है, वो बीच में आती भी है, लेकिन वो सिर्फ लड़के को ही बचाती है, उस महिला को बचाने के लिए भी वो आगे नहीं आती। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब गर्माहट इस मुद्दे को लेकर बन चुकी है। भाजपा के नेता ममता सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि क्या बंगाल में जंगल राज आ चुका है, ममता राज है या जंगल राज। कई तरह की गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। वहीं जेपी नड्डा ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी ममता सरकार को घेरा है। तो वहीं अब इस मामले पर टीएमसी की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। में जो हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस सुओ मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बात यह है, पिछले 34 साल में वायुमंडल का सरकार का टाइम में इस स्टेट में ऐसे बहुत हादसा हुआ है, लेकिन कोई सीपीएम का लीडर को हमने नहीं देखा वो आके बोल रहा है कि ये गलत है और सीपीएम का जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। और बीजेपी रूल अदर स्टेट जो है पूरा देश में, वहां पर भी ऐसा हादसा होता रहता है, लेकिन बीजेपी को कोई लीडर को आगे आके हम लोग नहीं बोलना सुना है कि ये गलत है और अगर बीजेपी भी हुआ है तो इसको भी अरेस्ट करेगा। ये तृणमूल का सरकार का बंगाल। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप टीएमसी के लीडर हों, क्योंकि आपको पता है मौन स्वीकृति है तो वो ममता बनर्जी की है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और ये कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बंगाल की जो ये वीडियो बताई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, आखिर क्या चूक हुई बंगाल में जो इस तरह की वीडियो वहाँ से निकलती रहती हैं? कहीं ना कहीं कह सकते हैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने भी जंगल राज करार दिया है बंगाल को। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पूरा मुद्दा क्या है ये, क्योंकि आपकी तरफ से सफाई आएगी तभी मैं आलोक जी की प्रतिक्रिया ले पाऊंगा, और आपकी सरकार भी है बंगाल में तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुमित जी। देखिए, भाजपा का तो काम यही है कि दूसरी पक्षी पार्टियों को यहाँ पे सरकारें अपने नहीं वहाँ पे जंगल राज बता दे, या फिर अपने घर में जो हो रहा है वो उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेंगे। बनारस के अंदर जिस तरीके से कुछ गुंडे लोगों ने समाजवादी के नेताओं के ऊपर घर में घुस करके महिलाओं के ऊपर गोलियां बरसाई, क्या जंगल राज नहीं? आज केवल एक महिला को कुछ लोगों ने पे घेर करके मारा। नहीं, सुमित जी, आज केवल एक महिला को, मतलब इतने हल्के में आप इस पूरे मुद्दे को ले रहे हैं कि आज केवल एक महिला को कुछ गुंडों ने जो मारा। आप यह सोचिए कि वहां पर जो पब्लिक देख रही थी वो भी तमाशा देखने के लिए वहां पर रुकी हुई थी। लोग कुर्सी बिछाकर बैठे थे, मतलब उसको दिया गया था न्याय सभा का नाम कि वो लोग वहां पर न्याय कर रहे थे। तो क्या उन्होंने, भारत सरकार ने उनको निर्देश दिए हुए हैं कि भाई आप अपने तरीके से अदालत चला सकते हैं, आप खुद भी फैसला कर सकते हैं? सुमित जी, लगता है सुमित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? आलोक जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए पुष्पेंद्र जी, अगर ये जंगल राज नहीं है तो जंगल राज फिर किसको कहते हैं? और गवर्नमेंट के एक इलेक्टेड एमएलए ने उस बात का समर्थन किया है, ये और भी जंगल राज की पुष्टि करता है। क्या शरीयत कानून से ये देश चलेगा? जी। हम भारतीय जनता पार्टी ने जी 3 तलाक जैसे मुद्दे को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को आजाद करने का काम किया, उनको शर्मनाक स्थिति से बचने का काम किया, उनको किसी का गुलाम बनने से आजाद दिलाया। और आज ये तजमुल नाम का व्यक्ति सरेआम पीट, मानता हूं कि उस औरत में कोई कमी होगी, मानता हूं वो औरत भ्रष्ट होगी, मानता हूं वो उसका किसी और के साथ संबंध स्थापित हो गया होगा, लेकिन आप होते कौन है इस तरीके से सड़क पर उसको सरेआम जानवरों की तरफ पीटने वाले? और मैं उससे भी ज्यादा दोषी मानता हूं हमीदुल रहमान को, जो वहां के विधायक है चोपड़ा के, जिन्होंने उसका समर्थन किया है जी। और ये कह रहा है कि तजमुल का पार्टी से कोई लेना है। मारिए गोली पार्टी को, वो दोषी है कि नहीं है? वो जंगल राज का स्थापना कर रहा था कि नहीं कर रहा था? और उस भीड़ को, उस नपुंसक भीड़ को मैं क्या कहूं, जो एक महिला पिट रही थी, कोई उसको बचाने नहीं आया। हमारे जैसा आदमी होता तो चांद की बाजी लगाकर भी उस औरत की अस्मिता की रक्षा करता जी। और उसके ऊपर ये बनारस का अन्य जगहों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल देके किस चीज को उचित ठहराना चाहते हैं कि जो हो रहा था वो सही हो रहा था। अगर भाजपा में इससे कोई गलत काम हुआ है तो बंगाल में भी गलत काम होना चाहिए। शर्म आती है, हमको ये समझने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या लोकतंत्र है या नहीं वेस्ट बंगाल में। लोकतांत्रिक मूल्यों के अवगत के अंतर्गत ऐसी बातें एक्सेप्ट होनी चाहिए। किसके लिए है पुलिस, किसके लिए है जुडिशियरी?
और ममता बनर्जी का अब तक चुप्पी साधे रखना, लगातार वहां वारदातें होती रही है। अभी संदेश कली ठंडा नहीं हुआ कि चोपड़ा में ये इतनी शर्मनाक हरकत कर दी, बिल्कुल नहीं जी। ममता बनर्जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और मैं इनके खुद के स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा कि मैं इनकी बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकती है और ऐसे वारदात को का साथ देती है तो बिल्कुल नहीं। इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है सुमित जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरे? सुमित जी, अभी आलोक जी ने कई बातें कही और जो स्थिति बंगाल में बनी हुई है, ये बंगाल में कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब और पार्टियां ममता सरकार पर हमलावर हुई हों। कई मामले पहले भी देखे गए हैं और इस तरह की गुंडागर्दी तो बंगाल में पता नहीं कब से चलती हुई आ रही है। तो क्या ये सब चीजें ठीक हैं? क्या इन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा? हुसैन भाई, आपने बहुत बढ़िया सवाल मुझसे करा कि बंगाल के अंदर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूं कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी बात का भी जवाब देंगे, मणिपुर के ऊपर भी जवाब देंगे। जबकि मोहन भागवत जी ने मणिपुर को लेकर के भी मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है, तानाशाह की गवर्नमेंट का है। आप बताइए इससे आपका क्या कहना है? सुमित जी सुनिए, प्रवक्ता से आप ठीक है, पूछिए मणिपुर के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था। सुमित जी सुनिए, किसी हिंदुस्तानी सुनिए, कहीं घुमाया नहीं गया। हाँ मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वहाँ के पहले हुसैन भाई मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था, क्या वो सही है? और वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं जाते, एक शब्द नहीं बोलते वहाँ के लिए। आज वहाँ पे बंगाल में किसी व्यक्ति ने महिला के ऊपर हमला करा है, वो व्यक्ति पकड़ा भी गया, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पक्का नहीं जाएगा किसी तरीके से। पर मणिपुर के ऊपर बोलने को राजी नहीं होते हैं। बनारस के अंदर घटनाएं हो जाती है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों भाई, मुंह में नहीं जम जाता है क्या मणिपुर के ऊपर बोलने के लिए? और आज भी चल रहा है, अभी तक कोई सोल्यूशन का निकला नहीं है। कब निकलेगा उसका सोल्यूशन? अब सुनिए सुमित जी, ये उसके लिए बताएंगे। ठीक है, वो रीजन से मणिपुर के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? हम तो जानते हैं कि हम बंगाल में हुआ जो भी हो गलत है, जिस व्यक्ति ने करा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। क्या मणिपुर के अंदर ये बोल पाएंगे कि वहां पे जिन व्यक्तियों ने करा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी? होगी तो इनकी गवर्नमेंट है। ये वहीं के लिए बोलते हैं जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट नहीं होती है। ये विपक्षी नेताओं के लिए बोलते हैं, खूब बोले। आप मुझे बताइए, इन्होंने संदेश खाली का मुद्दा उठाया, क्या हुआ? संदेश खाली का मुद्दा खूब उठाया इन्होंने कि वहां पे महिलाओं का संघर्ष अत्याचार हुआ। संदेश खाली की सीट हम फिर भी जीत गए लोकसभा से, क्यों जीत गए? वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने इन्हें नकारा। ये 12 सीट पे आके रुक गए। उन्होंने कर दिया, इन्होंने वहां पे जाकर के केवल प्रचार करने का काम करा था, गलत प्रचार करने का, आपस में लड़ाई लड़वाने का काम करते हैं भाजपा के लोग। ठीक है सुमित जी, अब मेरी बात सुनिए। ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना, और सबसे ज्यादा दुख जो होता है वो इन्हीं बातों को सुनकर होता है कि मणिपुर में ये हुआ, बीजेपी की वहां सरकार है वहां ये हुआ, कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये हुआ, आप पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उन जगह भी गलत हुआ मानते हैं, और जब जब गलत हुआ है मैंने तो अपने प्रोग्राम में वो बातें उठाई हैं। अभी लोकसभा चुनाव में भी जब से ये परिणाम आए हैं उसके बाद से जो मैंने उनके स्थिति पर भी बात की है कि बीजेपी क्यों हारी। खुद आलोक जी हमारी डिबेट में रहते हैं, इनको भी पता है कि मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि आज बंगाल में ये मामला हो गया, बीजेपी वाले और जगह पर आवाज नहीं उठाते, ये सारी बात होती हैं अपने बात से पीछा छुड़ाने के लिए, भागने के लिए। जबकि आपको कहना चाहिए कि वहां पर गलत हुआ है और उसको सजा देनी चाहिए, दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में गलत करती है। सुनिए सुमित जी सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में गलत करती है, तो क्या आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि आप बंगाल में गलत करेंगे?
पुष्पेंद्र भाई, मैं तो बिल्कुल एक बात जानना चाहता हूँ, आज अगर ये भाजपा हारी, फैजाबाद अयोध्या की सीट हारी, क्यों हारी? जिन्होंने जनवरी फरवरी में खूब बखान करा कि प्रभु श्री राम को हम लेकर के आए, जो राम को लाएंगे हम उन्हें लाएंगे, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, हमने मंदिर बना दिया है, खूब प्रचार करा। वहां की जनता ने इन्हें नकार दिया। वहां की जनता के इन्होंने दुख दर्द देखे नहीं। वहां पे जिन लोगों के संग में आज भी मैं कहता हूं, जिनके व्यापार छीन लिए, जिनकी जमीन छीन ली, उन लोगों को पूरा मुआवजा मिला नहीं। तो इसलिए मानिए जैसे मुआवजा ये दे रहे थे, आज के नहीं 10 साल 20 साल पहले का मुआवजा दे रहे हैं। नहीं सुमित जी उस मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं। उस मुद्दे पर काफी बात हुई है और काफी बहस हुई है। आलोक जी जानते हैं, ठीक है, उस मुद्दे पर काफी बहस हुई है। लेकिन जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है ना, इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं वो इसलिए कम हुई है कि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं था, उनका काम अच्छा नहीं था। लेकिन अब आप बंगाल की बात कीजिए ना, बंगाल में क्या हो रहा है? बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, मैं बंगाल के लिए बिल्कुल असहमत हूँ। और आपको बता दूं, जिस आरोपी ने भी महिला के संग में गलत हरकत करी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और वो इनके इनके जो गवर्नर है वो साहब, उन्होंने तो महिला के संग बदतमीजी करी है, उनके ऊपर ये नहीं कुछ बोलते हैं। ममता जी ने तो उनके लिए खुल के बोला था, महिलाएं उसके राज्यपाल के गवर्नर हाउस में जाने से बच रही हैं। ये हालत है वहां पे आज गवर्नर की। ठीक है आलोक जी, पूछिए ना गवर्नर। ठीक है आलोक जी जवाब देंगे, आलोक जी जवाब देंगे, क्योंकि आप भी मुझे सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी, एक अंग्रेजी में कहावत है पुष्पेंद्र भाई जी, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये अभी तक ये नहीं बोल रहे हैं जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये और अन्य तरीके की बातों को कह के इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये विषयांतर हो रहे हैं। ये कहीं का कहीं जा रहे हैं। इनको बोलिए, जब इनके स्पीकर विमान बनर्जी तक ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बचा कौन है जी? इनके स्पीकर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस पर इनका क्या कहना है? ऐसा होना चाहिए था? अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लोकतांत्रिक मूल्यों का विश्वास रखो जी। लोकतंत्र की रक्षा हेतु कुछ तो काम करो। एक औरत की अस्मिता और इज्जत बचाना एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है। मैं फिर कहता हूँ, अगर मेरे सामने किसी महिला का इस तरीके का वारदात होता, मैं जान की बाजी लगा देता, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होने देता। बिल्कुल। लेकिन ये लोग मुग्ध कर बने हुए। मैंने कहा ना, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, कि तेरे में छेद है तो मेरे में भी छेद है। तो इस तरीके की चीजें लोकतंत्र में तो कतई नहीं बर्दाश्त की जा सकती है। बिल्कुल ठीक आलोक जी। ममता बनर्जी ठीक पर्टिकुलर समुदाय के चक्कर में शरीयत कानून लागू करके इस्लाम राष्ट्र घोषित करवा दे वेस्ट बंगाल को। बिल्कुल। सुमित जी सुन पा रहे हैं? सुमित जी बात सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सुमित जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, इनके सवाल का भी जवाब दे देना। पहले मेरा सुन लीजिए, ठीक है? आपको याद है वीरभूम हिंसा हुई थी, और जब वो हिंसा हुई थी उस दिन मेरी डिबेट में आप ही थे जी। और मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपको पीछे की कहानी याद आ जाए। आप अगर पीछे की कहानी पर जाते हैं कि उस राज्य में क्या हुआ, कब क्या हुआ, तो पीछे की कहानी मैं आपको याद दिला देता हूं। एक वहां पर बीजेपी के नेता की हत्या हुई थी और पंचायत नेता थे आपके टीएमसी के, उसकी हत्या हो गई थी। तो टीएमसी के नेताओं ने झुग्गियों में जो लोग सो रहे थे 8 लोगों को जिंदा जला दिया था, आपको याद है? और ये कोई पहला मामला नहीं है, कई मामले ऐसे बंगाल में होते रहते हैं। आखिर बंगाल में आग कब तक लगती रहेगी इस तरह? और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जहां पर पार्टी सत्ता में होती है तो लोगों का दबदबा वहां पर बन जाता। तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका तो दबदबा बना हुआ है। अभी की वीडियो देखकर आप सिर्फ यह अनुमान लगाइए कि लोग एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को कि महिला को किस तरह पीटा जा रहा है। 2-3 मूर्ख वहां पर कुर्सी बिछाकर बैठे हैं। पुष्पेंद्र भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी जनता देख रही है, मैं सभी से कहना चाहूंगा
कि इस तरीके की हरकत कहीं पे भी होती है, जनता को स्वयं आगे आना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उस महिला की रक्षा करनी क्यों नहीं करी। देखिए ये सवाल कोई भाजपा या टीएमसी का नहीं है। मैं ये हरकत कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी प्रदेश में हो सकती है, और आज कल का जो माहौल है वो एक ये बना दिया है लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, केवल आप खड़े होकर के मजा लीजिए, कोई बोलना नहीं चाहता। मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर कोई व्यक्ति उस महिला की मदद करने जाता तो प्रशासन, मैं उत्तर प्रदेश का भी हाल जानता हूं, अगर हम किसी महिला की मदद करने जाएंगे तो प्रशासन सबसे पहले ये कहेगा आप कौन है, आप क्या, ये हरकत हो रही है। पर जो हालात खराब होते चले जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि भैया सारी बातें आप छोड़ करके केवल जो जनता देख रही है, दूर से फंड करके देख रही थी, गलती उसकी भी है, उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं बचाया महिला को? क्योंकि वहां के वो लोग माइंड सेट करके बैठे थे पहले से कि करना क्या है, और वो सारे टीएमसी के कार्यकर्ता ही हैं। नहीं, हुसैन भाई देखिए, चाहे ये घटना बंगाल में हुई हो, चाहे मणिपुर में कोई घटना हुई हो, हम तो कह रहे हैं मणिपुर में जो घटना हुई हो, वहां की जनता को आगे आना चाहिए था कि जिस तरह की हरकत वहां पे होगी, महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया भाजपा की गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट किसी की हो, ये हरकत मणिपुर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, हम तो इस बात की निंदा करते हैं। मैं देखिए निंदा करता हूँ, महिलाओं का सम्मान करता हूँ, और मैं खुद चाहता हूँ कि महिलाओं के सम्मान में देश के अंदर कड़ा कानून बनना चाहिए। हम तो खुद ये कहेंगे, पिछले प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि कड़ा कानून आप महिलाओं के विरुद्ध में लेकर के आइए, जो लोग महिलाओं के कोई भी हरकत करते हैं महिलाओं के। बिल्कुल। और सुमित जी, एक बात और मैं कह दूं आपसे, जब भी बेशक बीजेपी के राज्य में इस तरह की घटना होती है ना, तो मीडिया उनको भी नहीं बख्शती है। कासगंज वाली ले लो आप लखीमपुर खीरी वाली ले लो, सभी मुद्दों को अच्छे से उठाया गया, अच्छे से उठाया गया। पुष्पेंद्र भाई यहाँ पे एक गलत है, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, क्या कहीं किसी टीवी न्यूज चैनल पे चल रही है? नहीं चल रही है। अभी आपको मैं एक मसला बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के राज में मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। मंदिरों के ऊपर टैक्स, यानी कि भगवान के ऊपर टैक्स, भगवान से टैक्स ले रहे हैं लोग। और उसके अगर आपको सबूत चाहिए, मैं आपको सबूत दे दूंगा, 22 सबूत है मेरे पास, पर्चियां हैं नगर निगम की। अच्छा। और जिससे लेकर के जी न्यूज वालों ने लाइव चलाया है, हमारे यहाँ पे आकर के महिलाओं से सबसे पूछा, पुजारियों से पूछा, आज तक जिस मंदिर के ऊपर कोई टैक्स नहीं आता था, वहां में 40-40 हजार रुपए का टैक्स आया है। यानी प्रभु हमारे मंदिरों के ऊपर, भगवान के ऊपर टैक्स आया है, 40 रुपए का टैक्स। ये तो ऐसी गवर्नमेंट है। तो इस गवर्नमेंट में क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? आज इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किसी के भी इन्होंने इजाजत रख दिया पूरे प्रदेश के, पूरे देश को। आप मुझे बताइए, विकास की बात कोई करता नहीं है, रोजगार की बात कोई करता नहीं, महंगाई आज कहां से चली आ रही, कोई बात नहीं करेगा। बच्चों के ऊपर, बच्चों का भविष्य इससे कहीं कर रहे हैं। आप इन्हीं के सहयोगी दल सुभाष ओम प्रकाश राजभर के विधायक ने पेपर बंद कराया, उनसे पकड़ा गया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई थी? उसके घर पे बोल रहे थे नहीं चला। ठीक है सुमित जी, ठीक है, ठीक सुमित जी। कर्नाटक के अंदर ठीक 3000 महिलाओं के सामने गलत काम करा, उसके घर पे ठीक है आपकी बात सुन ली मैंने, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की हरकतें जो बढ़ती हैं, वो वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो प्रशासन है, जो सरकार के कानून हैं, उनमें कमी की वजह से बढ़ती है कि वो वहाँ पर कठोर नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, लेकिन खुलेआम तो बिल्कुल नहीं होती उत्तर प्रदेश में, और इस तरह की चौपाल लगाकर तो बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर कठोर नियम है। यहाँ पर जो योगी जी का बिल्डोजर है वो उत्तर प्रदेश में तुरंत चल जाता है, लेकिन बंगाल में शायद इस तरह के नियम है नहीं। आलोक जी, आप जवाब दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की वारदात हुई होती भूपेंद्र भाई, 20 सड़क पर उसको घुस भर देते जी, प्रशासन उसको रोक देता, और वहां की पब्लिक इस तरीके के मूक दर्शक बन के नहीं देखती रहती। जिस तरीके से कुर्सी लगाकर जो वीडियो है, बिल्कुल वहां के लोग लगता है जैसे प्रायोजित है कि यहाँ इसको लेके आओ, हम कुर्सी लगा के बैठ के तमाशा देखेंगे और शरीयत कानून को लागू करने का सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल शर्म आती है कि ऐसे हिंदुस्तान में भी ऐसा राज्य है। अरे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इतना तो मत गिरिए, धिक्कार है ऐसे पॉलिटिक्स का, धिक्कार है ऐसे वोट का।
और बात कर रहे हैं मणिपुर की, बनारस की और पता नहीं कहां की। अगर मेरे मुंह पे काली पुट्टी हुई है तो आपके मुंह पे भी काली पुट्टी चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? क्यों? जहां कहीं भी ऐसे वारदात हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं उसका सपोर्ट नहीं करती है और कड़े हाथ से उस पर डंडा चलाती है। मणिपुर को आपने नहीं कंट्रोल किया, मणिपुर को हमने ही कंट्रोल किया। 1973 में 760 मौतें हुई थी कांग्रेस के राज में मणिपुर में, और 2.5 साल लगे थे उसे मणिपुर संभालने में। हमने तो 3 महीने के अंदर काया पलट दी वहां की। और बात कर रहे हैं आप, हमें शर्म आनी चाहिए। एक बार भी तो अपने मुंह से कहिए कि जो तजमुल ने किया वो गलत किया, और जिसका सपोर्ट रहमान साहब ने किया वो भी गलत किया। लेकिन वो भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। आपकी मैडम ममता बनर्जी जी इसका सपोर्ट कर रही है कि शायद मुसलमान वोट में इजाफा हो जाए। ऐसा वोट नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम सच्चाई, ईमानदारी और शुद्धता के साथ प्रशासन का काम करते हैं, और हमें वैसे ही वोट की जरूरत है, हमें ऐसे वोट की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अपीजमेंट करके वोट लेने की कोशिश करें। ठीक आलोक जी और सुमित जी, आप दोनों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। समय की कमी है, और जो बंगाल में इस तरह का मामला देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा दुखद है, और वहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, तो वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको कुछ खासा इंतजाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है बंगाल के अंदर जब किसी महिला के साथ इस तरह की हरकत की गई हो, और खुलेआम शरिया कानून के हिसाब से एक महिला को पीटा जा रहा है और लोग कुर्सी बिछाकर देख रहे हैं, तमाशा लगाया हुआ है। वहीं उससे पहले कई तरह की घटनाएं बंगाल में हो चुकी हैं, वीरभूम में भी कई हिंसाएं हो चुकी हैं, लेकिन बंगाल में जो अब फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब ममता सरकार पर हमलावर हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।